कैसे हो आप लोग। मेरी पुरानी वीडियो को देखने के बाद वन प्लस के चाहने वालों का या फिर एग्जैक्टली में कहा जाए चाइनीज फोन को चाहने वालों का काफी कुंज जला है। मैंने सारे कमेंट्स को पढ़ा है और कमेंट्स को पढ़ने के बाद एक सवाल उठा है कि क्या आप लोग भारतीय हो, इंडियन हो, या फिर कहीं आपको चाइना खिला पिला रहा है, फूड एंड शेल्टर वही आपको दे रहा है। क्या खिला पिला रहा है तो फिर वन प्लस ही क्यों। अगर आपका काम नॉन चाइनीज ब्रांड से चल जाता है तो आप क्यों चाइनीज ब्रांड में जाते हो। चलो आज आपकी ही बात को ले लेते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको बढ़िया परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, दमदार, तो गेमिंग फ़ोन है Asus का ROG 2 अराउंड आई थिंक इस समय 37-38 हज़ार का होगा। बजट कम है तो आप सैमसंग का M31 ले सकते हो, ये भी काफ़ी बढ़िया गेमिंग फ़ोन है। बढ़िया कैमरा चाहिए तो सैमसंग से बढ़िया, अब इतना तो नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ही बढ़िया वन प्लस वाला एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बट रिक्वायरमेंट क्या है। अब ऐसा थोड़ा होता है कि प्यास लग रखी है और प्यास को बुझाने के लिए मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली, उससे प्यास और बुझ जाएगी। तो पहले प्यास को देखें, पहले देखें कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली में, और आप दिन भर करते क्या हो फ़ोन से। और अगर वो चीज़ आपकी नॉन चाइनीज़ ब्रांड से पूरी हो जा रही है, सस्ते में पूरी हो जा रही है, तो क्यों जाना है हमें चाइनीज़ पर। मेरे देश के लोगों, आप कोई टेक्निकल गुरु नहीं है, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन को रिव्यू नहीं करना है कि आपको हर कोई फ़ोन लेना है, उसको चेक करना है और उसकी परफॉर्मेंस को जज करना है, लोगों को बताना। आप अगर ऐसा काम करते हो तो बेशक आप चाइनीज़ लीजिए, नॉन चाइनीज़ लीजिए आप, बट जो भी आप लीजिए उसका एक फेथफुल, एक सही, एक ट्रुथ लोगों को बताइए। अब वन प्लस नोट की बात करें, वन प्लस नोट के ऊपर बहुत सारे सवाल या निशान उठते हैं। सबसे पहला निशान तो यही है कि वन प्लस कोई सर्विसिंग वाइज बढ़िया कंपनी नहीं है। अगर आप वन प्लस नोट का डिस्प्ले तोड़ देते हो, फ़ोन टूट जाता है, तो ऐसे केस में आपको उसका डिस्प्ले बदलने के लिए 40,000 रुपये, फ़ोन कितने का है, मैक्सिमम 30,000 का, और उसको ठीक करवाने के लिए आपको 40,000 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ है। बाकी 5G की बात करें तो अभी तक हमारे देश में कौन कौन से 5G के फ़ोन लॉन्च हुए हैं। मैं ज़्यादा फ़ोन्स पर नहीं जा रहा हूँ, 2-3 ब्रांड्स को ले लेते हैं। Xiaomi ले लेते हैं, चाइनीज़ कंपनी है, Mi 10 5G के साथ आया है। Asus का ROG Phone 3, अब ये नॉन चाइनीज़ कंपनी है, अगेन 5G के साथ आया है। और OnePlus 8 Pro ले लेते हैं। अब OnePlus Nord तो आया नहीं, 8 Pro को ही ले लेते हैं। अब इन तीनों फ़ोन्स के 5G बैंड्स को कंपेयर करते हैं तो आपको हकीकत पता चल गई। OnePlus 8 Pro में 5G का एक ही बैंड है, N78, जबकि Mi 10 चाइनीज़ कंपनी, Asus का ROG 3 नॉन चाइनीज़ कंपनी, इनमें मल्टीपल बैंड्स हैं। और जो लोग नहीं जानते कि बैंड्स क्या होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है जहाँ पर फ़ोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। अगर आपके फ़ोन में ऑपरेटर वाला बैंड नहीं है तो सिग्नल नहीं मिलेगा, 5G के सिग्नल नहीं आएंगे। तो फिर क्या करेगा फ़ोन, 4G 3G 2G में सर्च करेगा। तो अभी तक तो हमें ये खुद नहीं पता कि हमारे देश में N78 आएगा कि 77 आएगा कि कोई और बैंड आएगा। तो अभी से एक फिक्स बैंड देना क्या सही है। और क्यों फिर यहाँ पर Mi 10 मल्टीपल बैंड्स दे रहा है और Asus का ROG 3 मल्टीपल बैंड्स दे रहा है। और यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा बैंडविथ होगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम जब अलॉट होगा तब बड़ा बैंडविथ अलॉट होगी, तो ऐसे केस में स्पीड ज़्यादा होगी। तो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ मतलब कि N78 में स्पीड मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 4G के कंपैरिजन में मैक्सिमम 5 गुना ज़्यादा। जबकि अगर हायर फ्रिक्वेंसी बैंड मतलब कि 60 गीगाहर्ट्ज़ पर ये 5G डिप्लॉय होता है, तो ऐसे केस में कितनी स्पीड मिलेगी, 2 Gbps, 5 Gbps मतलब कि लगभग 20-50 गुना ज़्यादा। नो डाउट यहाँ पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे जो एंटीना है, मोबाइल फ़ोन टावर है, उसकी रेंज कम होगी, बट स्पीड बढ़ेगी। तो हो सकता है कि सरकार के दिमाग में ये हो कि हमें स्पीड बढ़ानी है तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड को बड़ा कर दे, स्पेक्ट्रम बड़ा अलॉट करे, या फिर कहीं सरकार के दिमाग में ये चल रहा हो कि हमें लंबी दूरी तक कवर करना है एक सिंगल टावर से, तो वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड मतलब कि N78 दे दे। तो अभी ये डिसीजन बचा हुआ है। नो डाउट जियो एयरटेल दोनों
N78 बैंड पर, कुछ बैंडविड्थ पर ये टेस्टिंग कर रहे हैं, बट अभी तक कंफर्म नहीं है कि N78 आएगा। और अगर कहीं N78 के साथ साथ कोई हायर फ्रीक्वेंसी बैंड आ गया तो ऐसे केस में तो आपका उल्लू कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन N78 को सपोर्ट करता है, चलेगा मरी हुई स्पीड पर, जबकि जो MI10 है, ROG 3 है, उस पर हायर फ्रिक्वेंसी बैंड भी हैं, तो वो तो कनेक्ट हो जाएंगे मज़े से 5G प्लस, 5G डबल प्लस, मैमो 4x4 मैमो, सब पर ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा होगा। तो दोस्तों धोखा तो हुआ है, आप मानो या ना मानो। OnePlus 8 Pro की बात कर रहा था अभी तक मैं, OnePlus Nord बिल्कुल उसका कॉपी है। आप बताइए मुझे, जब भी हमारे देश में आपदा आई है, अभी बाढ़ आई थी, उससे पहले इस महामारी का संक्रमण आया था, तो किस कंपनी ने अपनी जेब से पैसे दिए? अगर किसी कंपनी ने दिए हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयर के मंथ की सैलरी है उसमें से कुछ हिस्सा काट के दिए होंगे। मतलब कि इंडियंस की जेब से ही पैसा गया है, ना कि चाइना की जेब से। तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हो कि ये जो कंपनी है ये कभी आपकी सखी नहीं हो सकती, ये आपके दुख दर्द में कभी भी आपका साथ नहीं देंगी, जबकि एक इंडियन कंपनी हमेशा आपके साथ होंगे। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा होती है। और अगर आप सब्सक्राइब करो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो साइन है, उसको भी बजा देना, दबा देना, ताकि आपसे मेरी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। नमस्कार।